कैसे हो सब लोग। चलिए आज की न्यूज के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रजा सम्मो के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ध्रुव राठी के खिलाफ एक फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, जहां पे ये बताया जा रहा था कि ध्रुव राठी और उनकी वाइफ एक पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी एजेंट है और कराची में रहते हैं। तो इसी न्यूज को लेकर रजा सम्मो ने अभी इंडियन मीडिया को ट्रोल करते हुए एक वीडियो शेयर की। आप खुद सुन लो इस बारे में उन्होंने क्या कहा। इंडिया की पार्टी बीजेपी कह रही है कि ध्रुव राठी वो पाकिस्तानी जासूस है और इस वक्त कराची में। मामा क्या बात है, क्या पहचाने हो यार, यही बात है, हकीकत है। मैं खुद देखा उसको यार, बिलावल चुरंगी नहीं उसके नीचे वो दुआ रेस्टोरेंट, उसकी केबन पे आता है और आजकल वो गुटखा खाने लग गया, कराची आया गुटखा खाने लग गया, वहीं पे वहीं देखा था मैंने उसको। मैं बता रहा हूँ पूरी रैकी की हुई है मैंने इसकी। अगर आप इसको नंगे हाथ पकड़ना चाह रहे हो ना, चाय मास्टर पे आ जाओ 1 बजे, अपने वोक दोस्तों के साथ बैठा होता है। उस दिन मैंने देखा सीवी में बैठा हुआ छल्ली खा रहा, और बोल यहाँ रूप बदल के भाई साहब यहाँ पे तावीज पहना हुआ है, गोली वाला उसके अंदर तावीज है, सुरमा उरमा लगाया हुआ है, रुमाल पहना हुआ है। मैं गया, मैं कहा आदाब भाई साहब, आदाब। मैं कहा यार ध्रुव भाई आप तो मकसद ही भूल गए अपना, आप इधर छल्ली खा रहे हो, उधर मोदी जीत जाएगा इलेक्शन। कहता बस मैं निकल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। भाई इधर ही है, बता रहा हूँ। और अपने फ्लैट की छत पे ना ये कबूतर भी पाल रहा है। वो कबूतर नहीं थे वो जासूस वाले कबूतर, वो भी पाल रहा है। पकड़ लो उसको, धर दबोचो। आप देखो इसका एक्सेंट भी चेंज हो गया। लास्ट वाली वीडियो में क्या कह रहा था, ये देश जिस तरह से चल रहा है वो सही नहीं चल रहा। कराची में ही है, बता रहा हूँ, पता करो दया। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि वकार ज़का और ढकी भाई के बारे में। रिसेंटली वकार ज़का अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहां पे उनके साथ ढकी भाई भी थे। और जो पिछले दिनों ढकी भाई का $1.5 लाख का लॉस हुआ था, वो स्टोरी एक्सप्लेन की ढकी भाई ने कि उस $1.5-2 लाख के लॉस से पहले ढकी भाई $3 लाख का प्रॉफिट बना चुके थे। तेरा वो जो क्रिप्टो का पूरा चक्कर था वो लोगों को समझ नहीं आया। लोगों को लगा तू लिक्विडेट हो गया। मैंने लिक्विडेट नहीं हुआ भाई, स्पॉट के अंदर। नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब मैं देखो मैं अपना प्रॉफिट दिखा के लोगों की नजरें लगवाने की आदत ज्यादा नहीं मुझे ना। तो जब लॉस होता है तो मैं ऐसी स्क्रीनशॉट शुगल के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस बार स्पॉट में मेरे पास पैसे ज्यादा थे, डिप आई है तो फिर वो 1.5 लाख की सीधी डिप आई थी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट शुगल में डाल दी। वो मैं आपको सही बताऊं तो वो 1.5 लाख से 2 लाख भी गई थी डिप। वो तब मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाली, मैंने कहा इंटरनेट पहले ही थोड़ा घबरा गया है, मैं मजीद स्क्रीनशॉट नहीं डालूंगा। तो वो 1.5 लाख से 2 लाख भी हुआ था, लेकिन उससे पहले 2.5-3 लाख का प्रॉफिट भी गया था, वो प्लस भी हुआ था। वो उसकी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाली, इसलिए लोग कंफ्यूज थे। वो मैं कोई फ्यूचर या लिक्विडेट नहीं हुआ था, वो तो स्पॉट होल्डिंग है, ठीक है। तो वो जब मार्केट रिकवर होगी या दोबारा पंप करेगी तो वो दोबारा सेट हो जाएगा। और इसी स्ट्रीम में वकार ज़का और ढकी भाई फहद मुस्तफा की उस स्टेटमेंट पर भी रिएक्ट करते हैं, जो उन्होंने डेली व्लॉगर से रिलेटेड दी हुई थी कि आजकल के क्रिएटर्स अपनी फैमिलीज बेचकर पैसे कमा रहे हैं। तो ढकी भाई और वकार ज़का उस पर भी रिएक्ट करते हैं। मैं वो पार्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यार बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्लॉगिंग बच्चों वाला काम है। नहीं, और मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। फहद मुस्तफा बैठा हुआ था किसी शो में, उसने ना ये बोला कि जी मैं तो अपनी फैमिली नहीं दिखा सकता। अच्छा भाई नहीं दिखा सकते तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ना दिखाएं। लेकिन हमारे यहाँ ना ये ट्रेंड बहुत गलत है। अब फहद मुस्तफा को मैंने बोला भाई हम फिर उससे ये पूछते हैं कि रमजान में भाई आप ये ठक्का टिक्की डांस मत करो, अफ्तारी के बाद डांस मत किया करो। फिर जिसको जो अच्छा लगता है, जिसमें वो कंफर्टेबल होता है, वो करके पैसे बना लेता है। जो जिसको नहीं होता वो दूसरों को कहता है ये अपनी माँ बहन बेटी को दिखा रहा है। भाई क्या मतलब दिखा रहा है, क्या वो एक तो मुझे ये लगता है ये अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि देखो तुमने शादी दिखाई है ना, तुमने कौन सी हमारी तरह पार्टीज दिखा दी हैं। तो शादी की वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं ना। जैसे कवल है, जुल्कर, और वो क्या नाम है कवल के हस्बैंड का, टिकटॉक पे जो है जुल्कर सिकंदर। तो ये सारे अब जब बीवियां दिखाते हैं तो बीवी का ट्रेंड अब आ रहा है ना, निकाह का ट्रेंड सामने आ रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, कोई गलत चीज तो नहीं दिखा रहे। तो आई थिंक अब मैंने एक कार वाली वीडियो बनाई है एज कंपेयर टू माय रेगुलर कंटेंट, लोगों को बड़ी पसंद आई है, व्हिच आई लाइक। कि चलो अब मैं नाउ आई विल फाइनली मूव ऑन एंड आई कैन मेक वीडियोस विदाउट माय फैमिली। सही है, तो वो तो कोई इशू नहीं है। बल्कि मैंने आपको एक वीडियो भेजी है, वो देखना फ्री होके बैठ के ना। ये उस किसकी है? ये वही है जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है। हाँ, फहद मुस्तफा वाली है। हाँ, लेकिन मैं मुझे बड़ा बुरा, मैं बताऊं, देखो मैं देखो मुझे इशू नहीं है। देखो जितना इंटरनेट हमारा है उतना ही इंटरनेट उसका है। वो जिस मर्जी पॉडकास्ट पे जो मर्जी बात कर सकता है, मुझे उससे मसला नहीं है कि उसने किया क्यों है। हाँ, लेकिन ये है कि व्लॉगिंग के बीच में ही मेरी शादी हुई। शादी से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ अपना व्लॉग वगैरह बनाता था। बाबा ओपी हो गया, मिस्टर जेपलीज हो गया, नानी वाला हो गया, तो फलाना ढमकाना हो गया, मैं उनके साथ बनता था। तब ना मेरी कोई फैमिली आती थी, ना मेरी मेरी तो मामा बहुत लेट आई थी व्लॉग में। और मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, उस दौरान
होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अम्मी अब्बू के साथ इंटरेक्शन ऑलमोस्ट जीरो था। शायद मैं बस सलाम दुआ नीचे ऊपर नीचे जाते हुए सलाम दुआ, क्योंकि फटाफट अपना काम व्लॉगिंग के लिए निकल गए, फिर ऊपर वापस एडिटिंग के लिए बैठ गए, उनका भी सोने का टाइम हो गया, मैं भी सो गया। उससे पहले जब मैं गेमिंग वगैरह करता था, मैं डेली गेमिंग भी करता था, डेली व्लॉगिंग से पहले मैं डेली गेमिंग करता था। तो अब डेली गेमिंग के दौरान भी मेरा घर वालों के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, मैं तो खाना भी साथ नहीं खाता। अब चलो व्लॉगिंग के चक्करों में मैं उनके साथ टाइम मेरा स्पेंड हो जाता है कभी कभी, तो बड़े फैक्टर्स हैं यार। अब नहीं, आई थिंक नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक नहीं बोलना चाहिए। चलिए भी एक न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि बहरोज सब्जवारी के बारे में। रिसेंटली बहरोज सब्जवारी का एक पॉडकास्ट आया जहां पे उन्होंने इमरान खान से रिलेटेड बात करते हुए बताया, और वो कहते हैं कि इमरान खान सच्चे हैं, मैंने उनके साथ 24 साल गुजारे हैं और उन पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो कोकेन लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनके साथ शराब भी पी हुई है और वो एक ड्रिंक से ज्यादा नहीं पीते। और ये सारे लोग इमरान खान को बदनाम करने के लिए झूठ बोलते हैं। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। यदि 804 जीतेगा आप लिख ले मेरे थे, क्योंकि वो सच्चा है। स्पेंड 24 इयर्स विद हिम, शौकत खानम में। दूसरा उस पे इल्जाम लगाते हैं कि वो कोकेन लेता है, उनके साथ कई दफा शराब पी है। एक ड्रिंक से ज्यादा कभी नहीं पी खासम ने। झूठ बोलते हैं ये सब, उसको बदनाम करना चाह रहे हैं। और इसके नीचे काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे लोगों के इसी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इमरान खान की बेइज्जती थी या उनकी तारीफ थी, और ये आप बातें छुपा रहे हैं या पब्लिक को बता रहे हैं कि वो एक ड्रिंक शराब की पिया करते थे। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स को भी एक्सपोज किया कि वो 3-3 घंटे सेट पर ही नहीं आते, नीचे गाड़ी खड़ी रहती है और वो ऊपर सो रहे होते हैं। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। 2-2, 3-3 घंटे गाड़ियां नीचे खड़ी होती हैं, आर्टिस्ट उतरते नहीं है। सर वो किसी जरूरी काम से सो रहे होंगे ऊपर, सर कुछ कर रहे होंगे, मतलब अल्लाह करे अकेले ही सो रहे हो। सर। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि शाहिद अनवर के बारे में। तो शाहिद अनवर को लेकर अभी एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें शाहिद अनवर भी पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। तो अभी सीन ऐसा है कि कुछ टाइम पहले मूसा खाना और साद हाशमानी का एक पॉडकास्ट आया था, जहां पे साद हाशमानी ने शाहिद अनवर से रिलेटेड बात करते हुए कहा था कि ये मेरे लेवल का बंदा नहीं है, मेरे लेवल पर आने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा। तो अभी शाहिद अनवर ने उसी क्लिप का रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहा, अभी टाइम लगेगा लेवल पे। कौन है ये चूहा जो अटेंशन के लिए बार बार 2 टके की यूट्यूबर्स को हायर करते हैं कि तुम मुझसे अब्बू शाहिद के बारे में पूछो कि मैं अपने बाप पे बात करूं और मुझे व्यूज मिले, फिर तू लेवल की बात करता है। हरामखोर जैसी तूने मुंह खोला, मेरे कुत्तों के दांत तुम्हारे दांतों से बेहतरीन है। मेरे कुत्ते भी वनियर्स लगा के घूमते हैं। लेट मी शो यू। लाइक ये तेरे दांत है, मेरे गली के कुत्ते के दांत भी तुम्हारे दांतों से खूबसूरत है। ची 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 ची, ज्यादा हड्डियां मत चबाया कर बेटा। तो जब ठट्टी जैसा मुंह खोलते हो लेवल की बात, पहले दांत तो फिक्स कराओ यार। तुम्हारे सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ मैंने अपने दांतों पे लगाई है। क्यों? अपीयरेंस मैटर्स, स्माइल सब कुछ बोलता है। तो तू जब ये दांत दिखाएगा, तो पता नहीं वो एनक वाला जिनमें जो छुड़ैल है उसके दांत भी तुमसे बेहतरीन है। लेवल की बात हुई, राइट? तो एक सिम कार्ड बेचने वाला 2 टके का इंसान है। मैं शरीफ जरूर हुआ उस बहन के लिए कि बच्चे देख रहे, लेकिन तुम्हें पता है कि शाहिद अनवर फाड़ने वालों में से है। अगर मैंने एक डीएम किया और वो डीएम तूने अपने नाना नानी की कब्र के साथ भी प्ले किया, उनकी कब्रें हिलेंगी कि ये कौन से अल्फाज है। लेकिन मैं अब बच्चों के लिए सुधर गया हूँ, मैं गलत अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन लेवल की बात मत कर। मुझे पता है तू टेक्सास में रहता है और टेक्सास में 2 टके के लोग रहते हैं और तेरा घर मेरे पूरे मास्टर बाथरूम के बराबर भी नहीं है। लेवल की बात मत कर। लेवल हमेशा 2 बिजनेसमैन में बिजनेस का होता है और तुझे पता है सिम कार्ड बेचने वाला और Amazon। और इसी वीडियो के नीचे किसी बंदे ने ऐसा कमेंट भी किया, सॉफ्टवेयर अपडेटेड, आई सीरियसली नो हाशमानी हायर यूट्यूबर्स, जिसपे शाहिद अनवर ने रिप्लाई करते हुए कहा, और वो भी लो लाइफ यूट्यूबर जो अपनी बीवी पे व्यूज देते हैं। एंड 1K सब्सक्राइबर्स एंड 50K सब्सक्राइबर्स, गाइस मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ। तो इस पर साद हाशमानी और मूसा खाना का रिप्लाई आया। पहले आप साद हाशमी का ये रिप्लाई देख लो। हराम की कमाई के घरों के पालतू कुत्तों के दांत संवारे जाते हैं, शेर जंगल का दांत और बाल संवारने में नहीं लगता। मैं उस अवाम से उठ के आया हूँ जिसको तू रोज ललकारता है। औकात में रह, अभी बच्चा है।